हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 31, 32 और 33 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो उपसर्ग लगता है ये शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय आप लोगों को पता है कि शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय कब लगता है? तो बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अपमान में क्या हो जाएगा? अप प्लस मान हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अप है। और अप में जैसे उपसर्ग में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपशब्द हो जाएगा, अपशब्द है, अपशब्द है। इसके बाद में अपहरण है, अपहरण है, इसमें भी अप उपसर्ग है। अगर आपसे अपराध में पूछा जाए, अपराध में क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग है, अपराध है, अपकार है, अपकार है। और अगर आपसे यहाँ पर अब में पूछा जाए, अब में क्या हो जाएगा? तो अवगत हो जाएगा, अवगत है। इसके बाद में यहाँ पर अवलोकन हो जाएगा, अवलोकन, अवलोकन। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अव उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आपसे अवनत पूछा जाए, अवनत, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अव उपसर्ग है। अति उपसर्ग में आपसे पूछा जाए तो अतिरिक्त हो जाएगा, अति में क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्याचार भी हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। इसमें क्या है? अत्याचार, अत्याचार, अति प्लस आचार हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर उप के लिए पूछा जाए, उप, तो उपकूल हो जाएगा। उप के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपकूल हो जाएगा। और उपासना भी हो जाएगा, उपासना, उप प्लस आसना। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उप उपसर्ग प्रत्यय बाद में लगता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। बाकी सभी उपसर्ग के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में है दुरवस्था। दुर्वस्था है, जब आप इसे बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो दुरवस्था, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दुर आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। अगर आपसे दूर के बारे में और पूछा जाए कि कौन कौन से दूर के उपसर्ग यहाँ पर होंगे, तो दुराचार हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुराचार है, दुर्दशा है, दुर्दशा, इसमें भी दूर होगा। इसके बाद में दुर्जन है, इसमें भी दूर होगा, दूर प्लस जन हो जाएगा। अगर आपसे दुष्का पूछा जाए, दुष्का, तो दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म है। इसके बाद में यहाँ पर दुस्साहस भी हो जाएगा, दुस्साहस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुसहाय, इसमें क्या हो जाएगा? दुसहाय। अगर आपसे अब के बारे में पूछा जाए, अब उपसर्ग लगाकर आपको बताना है यहाँ पर कौन से शब्द बन सकते हैं, तो यहाँ पर अवतार हो जाएगा, यहाँ पर अवतार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवशेष हो जाएगा, यहाँ पर अवशेष हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अवनति हो जाएगा, अवनति है। इसके बाद में यहाँ पर अवस्था हो जाएगा, यहाँ पर अवस्था हो जाएगा। अगर आपसे दू के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा, दुबला है। इसके बाद में यहाँ पर दोबारा हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर दोबारा हो जाएगा। अगर आपसे दुकाल में पूछा जाए, दुकाल, दु प्लस काल, तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगेगा? दो उपसर्ग लगेगा। अगर आप सभी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय में क्या हो जाएगा? परा प्लस जय हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और अगर आपसे परा उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है पराक्रम, पराक्रम हो जाएगा, पराक्रम है। इसके बाद में परामर्श हो जाएगा, परामर्श। इसके बाद में यहाँ पर पराभूत हो जाएगा, यहाँ पर पराभूत हो जाएगा। अगर आपसे परि में पूछा जाए, परि से बनने वाले शब्द कौन से होंगे? परि उपसर्ग से,
तो परिक्रमा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिक्रमा, परिक्रमा है। इसके बाद में परिजन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिजन, परि प्लस जन, परिजन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणाम। परिधि में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगेगा, तो परि उपसर्ग होगा। परिधि में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परि उपसर्ग होगा। अगर हम यहाँ पर प्र की बात करें, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से होंगे, तो प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश है। इसके बाद में प्रख्यात है, यहाँ पर प्रख्यात हो जाएगा, प्रख्यात है। इसके बाद में यहाँ पर प्रचार हो जाएगा, प्रचार है। और यहाँ पर प्रबल हो जाएगा, प्रबल। अगर आपसे आ उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरक्त हो जाएगा, आरक्त है। इसके बाद में आगमन हो जाएगा, आगमन। और यहाँ पर आकाश हो जाएगा, यहाँ पर आकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जितने भी उपसर्ग देखे हैं ये यूपी टेट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आंसर आपने देखा है पराजय में परा प्लस जय हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास, यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर है द्विगु समास। जैसा कि आपको पता है कि द्विगु समास आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें पहला पद क्या होता है, इसमें जो पहला पद होता है यह संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, तो संख्यावाची होता है। संख्यावाची पहले पद में संख्या कहाँ पर लगी है, तो नवग्रह में लगी है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माता पिता, इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा यहाँ पर, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है, तो यहाँ पर शब्द और विलोम होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आपको शब्द विलोम दिख जाए और आपसे समास पूछा जाए तो आप लोग द्वंद्व समास लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दूसरे का विलोम होता है। माता का क्या हो जाएगा, विलोम, पिता हो जाएगा। इसके बाद में यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर पीतांबर। पीतांबर में क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। देखिए समास विग्रह से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है, नवग्रह, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। सभी को पता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जबकि जो पंजाबी है किस में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है। अगर आपसे यहाँ पर ब्राह्मी पूछा जाए, ब्राह्मी तथा खरोष्ठी ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं, ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं, भारत की प्राचीन लिपियां हैं। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इनका प्रयोग किस काल में किया जाता था, तो प्राचीन काल में किया जाता था। प्रयोग कहाँ पर किया जाता था, अगर आपसे पूछा जाए तो प्राचीन काल में किया जाता था, प्राचीन काल में किया जाता था। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से भाग 17 है, 343 भाग 17। अध्याय आपसे पूछा जाए, अध्याय 1, इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी क्या है, राजभाषा है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि हिंदी क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। किसमें स्वीकार किया गया है, यह वर्णित है तो अनुच्छेद 343 भाग 17 अध्याय 1 में। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और आपको पता होगा हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है, 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जिसमें आप सभी का है उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका है उत्तरांचल,
राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और हिंदी को और क्या कहा जाता है? तो हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। हिंदी को क्या कहा जाता है? तो संपर्क भाषा कहा जाता है। हिंदी क्या है? संपर्क भाषा है। हिंदी संपर्क भाषा है। कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सर्वनाम कितने होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनमें से पहचानिए कि सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है कौन सा? तो ये आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच में ये आपका इस प्रकार का ये योजक चिन्ह होता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अल्प विराम आपको बताया है, यहाँ पर इस प्रकार से कॉमा लगता है। विस्मयादि बोधक में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से साइन रहेगा। और उद्धरण में क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपसे पूर्ण विराम पूछा जाए तो पूर्ण विराम आपको पता होगा। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगता है। प्रश्नवाचक तो आप लोगों को पता होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार से लगता है? प्रश्नवाचक का चिन्ह ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है क्या? जो नई शब्द है ये विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है कि जो आपकी साड़ी है ये नई है। तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। यह यहाँ पर क्या है? यह यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह सर्वनाम हो जाएगा। यह सर्वनाम है। और जो नई है ये आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तत्सम बताना है। तत्सम यहाँ पर आम्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और इसका तद्भव क्या होता है? आम्र का आम हो जाएगा। आम्र का तद्भव यहाँ पर क्या होगा? आम हो जाएगा। दूध, शहीद और खिड़की ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव है। ये सभी क्या है? तद्भव है। ये सभी तद्भव है। दूध का तत्सम क्या होगा? दूध का तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। दूध का तत्सम दुग्ध हो जाएगा। आंसर पहला आपका सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। तो तद्भव यहाँ पर मुंह हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। और मुंह का तत्सम क्या होगा? मुंह का तत्सम यहाँ पर मुख हो जाएगा। मुंह का तत्सम यहाँ पर मुख हो जाएगा। जो अमीर है ये किस प्रकार का शब्द है? अमीर किस प्रकार का शब्द है? तो अरबी शब्द है। अमीर किस प्रकार का शब्द है? अरबी शब्द है। यहाँ पर अग्नि है, ये अग्नि क्या है? तो ये तत्सम है। अग्नि यहाँ पर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। आग ये क्या है? तो ये तद्भव है। आग ये क्या है? तद्भव है। और बैंक तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी शब्द है। बैंक किस प्रकार का शब्द है? तो अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पर आपने देखा है। डी आंसर सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? यामिनी नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची है? तो रात्रि का पर्यायवाची है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। और यहाँ पर इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे रात्रि के पर्यायवाची, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। रात है, रैन है, रात है, रैन है, रजनी है, रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, यहाँ पर निशा है। इसके बाद में छाया भी हो जाएगा, छाया है, और विभावरी भी होगा यहाँ पर, विभावरी इसका पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची है। और यहाँ पर क्या होगा? तमी भी है, तमी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? दिनकर है, रवि है, अंशुमाली है, दिवाकर है, यहाँ पर दिवाकर लिख लीजिएगा, दिवाकर है, प्रभाकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है। इसके बाद में यहाँ पर सविता भी हो जाएगा, सविता, सविता किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची है। और आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य है। नेक्स्ट है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथ हो जाएगा, मनः प्लस रथ, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट के एग्जाम में। अधोगति, अधोगति, तो अधोगति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधा प्लस गति हो जाएगा, अधा प्लस गति आंसर सही होगा। अगर आपसे मनोज का पूछ लिया जाए, मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः प्लस जा हो जाएगा, मनः प्लस जा हो जाएगा। अगर आपसे मनोहर का पूछा जाए, मनोहर का EMRS के पेपर में पूछा जा चुका है, मनः प्लस हर हो जाएगा, मनः प्लस हर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही होगा? पहला। और इसमें से कौन सी संधि है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि आंसर आपका सही होगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी उदाहरण है किसका? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। अगर बीच में बड़े स्वर आ जाते हैं तो आंसर आपका क्या सही होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देहांत, देहांत, बड़ा आ आया है बीच में यहाँ पर, देहांत है, रविंद्र है, बड़ी ई आया है, रविंद्र है। हरीश, इसमें भी बड़ी ई आया है, हरीश है। महेंद्र है, महेंद्र है। भानुदय है, भानुदय, इसमें भी बड़ा ऊ आया है, लघुर्मी, बड़ा ऊ आया है, लघुर्मी, इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। वधुत्सव में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वधुत्सव में कौन सी संधि होगी? वधुत्सव में आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी संधि यहाँ पर होगी, और इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिग्भ्रम, उदाहरण है किसका? तो दिग्भ्रम का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तब क्या लिखते हैं? दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पर सही है। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि के और उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दिग्गज है, दिग्गज, दिग्गज हो जाएगा। सडानन हो जाएगा, सडानन, सडानन है। और आजादी है, आजादी, 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 इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? तो अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, संधि किस प्रकार की होगी यहाँ पर? तो व्यंजन संधि हो जाएगी, सी आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगर आप सभी को संधि, समास, इस प्रकार के टॉपिक पढ़ने तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें? देखिए जब भी अलग होने के लिए कहा जाए तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। अलग होने के लिए कौन सा कारक होगा? अलग होने पर, अलग होने के लिए या होने पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को,
करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबोधन है ओ अरे हो जाएगा, संबोधन में क्या हो जाएगा, है ओ अरे हो जाएगा, संबोधन है ओ अरे हो जाएगा, है ओ अरे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, और आप सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।